तो हर सांसद को ये कहना चाहिए लोकसभा में जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जाके कहेंगे क्या जय हिंदू राष्ट्र। मोदी सरकार 3.0 बन चुकी है और 18वीं लोकसभा में शपथ ग्रहण का समारोह भी चलने लगे हैं और उसके बाद तमाम जो सांसद हैं उन्होंने शपथ भी ली है। ऐसे में दो बयान लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला जय फिलिस्तीन और उसके बाद जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र की बात बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने की है। इसको लेकर बरेली की जनता क्या सोचती है और जय फिलिस्तीन पर लेकर क्या सोचती है, जरा जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मनमोहन सब्बरवाल जी, व्यापार मंडल से हूँ मैं। जी, हमारे सांसद जी ने बिल्कुल सही कहा है। अगर हिंदुस्तान में रह के हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ हर सांसद को ये कहना चाहिए लोकसभा में जय हिंदू राष्ट्र। बात एक सामने ये भी आती है कि लगातार जैसे कि कोई जय इस्लामिक स्टेट या बात कर लेता है तो तमाम आंदोलन हो जाते हैं। जय हिंदू राष्ट्र के बाद एकदम शांति है, तो क्या मेन वजह? जय हिंदू राष्ट्र में शांति इसलिए है कि सब लोग समझ रहे हैं कि एक हिंदुत्व एक बहुत बड़ा वाइड शब्द है। इसके अंदर बहुत चीजें आती हैं। सनातनी है, हिंदू राष्ट्र है, इसमें इस्लाम वगैरह से कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान, जब हम हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, सनातनी धर्म का है, ये पूर्वजों का है। अगर आप 5000 10,000 पीछे चले जाएं तो ऋषि मुनियों का है, सनातन धर्म का है। तो इसमें अगर उन्होंने, छत्रपाल जी ने कहा था, हम उनका समर्थन करते हैं। हम जितने भी व्यापार मंडल है, हम लोग हैं, हम उनका, छत्रपाल गंगवार का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। आप उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं। जब उसने कहा जय फिलिस्तीन, अरे फिलिस्तीन से हमारा मतलब क्या? हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जाके कहेंगे क्या जय हिंदू राष्ट्र। नहीं, फिलिस्तीन के लिए बात कही थी तो उन्होंने कहा इसको कार्रवाई से सदन की हटा देंगे। नहीं तो फिलिस्तीन तो दूसरा मुल्क हो गया ना, इसलिए उन्होंने कहा कि कार्रवाई से सदन को हटा देंगे। हम यहाँ पर कोई सांसद ये थोड़ी कहेगा कि जय पाकिस्तान राष्ट्र। अरे कोई सांसद ये दूसरे मुल्क का नाम कैसे ले लेगा? इसलिए कार्रवाई से हटा रहे हैं और हम लोग छत्रपाल गंगवार जी का पूर्ण रूप से समर्थन करें। पूर्ण रूप से समर्थन करें। क्या नाम है आपका? मोहन लाल आहूजा। आपके ही बरेली के सांसद ने जय हिंदू राष्ट्र की घोषणा की है, क्या लग रहा है आपको कि कुछ सरकार आगे बढ़ रही है? अरे बहुत अच्छा उन्होंने किया है जी, ये हर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए और इसको कामयाब करके रखना तो चाहिए। क्या ये पहला कदम है भाजपा का? पहला कदम है। अच्छा। और ये पहला कदम है और ये कदम आखिर तक चलना चाहिए। इसके ऊपर हर जनता को, हर पब्लिक को इसको समर्थन देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम श्रीवास्तव है और हमारी माननीय सांसद जी छत्रपाल गंगवार जी ने जो भी कहा है हिंदू राष्ट्र के ऊपर लेके बिल्कुल सही कहा है। जो उन्होंने कल संसद भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो कहा जय हिंदू राष्ट्र जय भारत, बहुत ही सही कहा। हम उनके समर्थन में हैं। तो इसे कहीं क्या जय फिलिस्तीन का जवाब माना जाए ओवैसी के? ये बिल्कुल जवाब माना जाना चाहिए। जो ओवैसी ने जय फिलिस्तीन ने कहा बिल्कुल गलत कहा है, पर हिंदुस्तान में रह के ये उसको बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुधांशु शर्मा। सुधांशु जी, क्या लगता है आपको ये हिंदू राष्ट्र की बात सामने आई और उसके बाद फिर एकदम से? जी, पूर्ण रूप से समर्थन है। हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान में नाम ही हिंदू आ रहा है। पहले तो सबसे मेन बात तो हिंदुस्तान में हमें तो उसमें आगे हिंदू आ रहा है। अगर उन्होंने कहा है तो इस बात को लेके कोई भी किसी प्रकार का इश्यू नहीं बनना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन वही संसद था जिसमें 3:15 पर जय फिलिस्तीन के नारे लगे और उसके बाद 3:56 पे जय हिंदू राष्ट्र हो गया। ये सर इसका कोई बहस का वो तो अंत ही नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में रह के अगर हम हिंदू नहीं बोलेंगे, जय हिंदू बोल रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे क्या, किसी को नहीं होनी चाहिए। और बहुत हिंदू राष्ट्र घोषित है। जैसे कि हमारे छोटे भाई ने कहा हिंदुस्तान, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, हिंदू का स्थान, अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का जलवा नहीं होगा या हिंदू नहीं होंगे तो वो किस मुल्क में रहेंगे? आप मुस्लिम आबादी जानते हैं, हर देश में अलग एक मुल्क बना हुआ है और उसके बावजूद फिलिस्तीन की जय करते हैं, पाकिस्तान की जय करते हैं। और यही हमारे भाई बंधु जो मोमडन हैं, अगर इनको वहां जाने का न्योता दिया जाए ना तो ये हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। क्योंकि जो हिंदुस्तान में इनको आजादी है ना, वो किसी भी देश में आजादी इनको नहीं है। इसीलिए ये यहाँ का खाते हैं और गुण गाते हैं दूसरों का। और दूसरे मुल्क वाले भी इनको कोई तवज्जो नहीं देते हैं, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है वहां जाकर। अगर ये कहे कि हम वहां आना चाहते हैं तो ये अपने देश में इनको घुसने नहीं देंगे। इसीलिए जो हमारे छत्रपाल गंगवार जी ने एक मांग रखी है और आगे बढ़ाया है, हम चाहते हैं कि पूरा यूथ मिलकर इस नारे को आगे लेकर जाए और हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का पूरा अवसर मिले और हम जोड़ तोड़ से इसमें हिंदू राष्ट्र घोषित करने में मदद करें। जैसे विपक्ष ने ये बात कही वैसी संविधान विरोधी के नारे लगने लगे। देखिए जी, ये तो हमारा हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक है। आप जानते हैं
अगर हम कुछ अच्छा भी करने जाएंगे तो विपक्ष को वो भी नामंजूर होगा, क्योंकि वो विपक्ष में है। वो अगर हमारी बात पर सहमति जता देंगे, तो मोदी जी का नाम और ऊंचा होगा। इसलिए उनको हर बात में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगाना है। जैसे आज आपने स्पीकर का देखा होगा, सुबह स्पीकर का चुनाव होना था, तो मोदी जी ने नाम इनका निकाल के ओपोजिशन को भेजा और बातचीत भी करी, लेकिन क्या हुआ, ओपोजिशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ओपोजिशन ने अपना नाम सामने रखा कि हम इसको चाहते हैं, और उसके बाद क्या हुआ, आप सबके सामने है, चुनाव हुआ, पर्चियों की तरह उसका नाम निकाला गया और मोदी जी का जो समर्थन है वो उनको मिला। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसका समर्थन बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, व्हाई नॉट। ये थी बरेली की जनता हमारे साथ, जिन्होंने बरेली के सांसद की जो शपथ के बाद जय हिंदू राष्ट्र की बात कही थी उसका समर्थन किया है, और वहीं फिलिस्तीन का पुरजोर विरोध भी किया है और तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। बरेली से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं स्मार्ट। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।